अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद के बाद अब साइलो गोदाम में गेहूं को नहीं लिया जा रहा है, जिससे आढ़तियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आढ़तियों का कहना है कि यहां से अनाज के ट्रकों को ये कहकर वापस किया जा रहा है कि गेहूं में मॉइस्चर है और कीड़े लगे हुए हैं। आढ़तियों का कहना है कि यहां पर रिश्वत का खेल चल रहा है। जो पैसे देता है उसकी खराब अनाज की गाड़ियां भी खाली कर ली जाती है। वहीं साइलो गोदाम के अधिकारियों का कहना है कि गोदाम में आने वाले अनाज की आधुनिक लैब में सैंपलिंग होती है, जिसमें खराबी पाई जाती है उसे गोदाम में नहीं लिया जा सकता। साइलो गोदाम में अनाज लेकर आए हथीन अनाज मंडी के आढ़ती सतपाल ने बताया है कि उनकी गाड़ी शुक्रवार को गोदाम में आई थी, जिससे अब खाली करने से मना किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि उनकी गाड़ी का सैंपल उनके सामने नहीं लिया गया और अनाज में कीड़ा एवं अन्य कमियां बताकर गेहूं को लेने से मना कर दिया गया। उन्होंने बताया है कि बिल्कुल सड़े हुए अनाज को भी लिया जा रहा है, जबकि मेरे सही अनाज को भी लेने से मना कर दिया गया है, जिसकी एकमात्र वजह केवल रिश्वत है। जो रिश्वत देता है उसके खराब गेहूं को भी लिया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने गोदाम के अधिकारियों से दोबारा सैंपलिंग करने के लिए बोला है, लेकिन यहां मौजूद अधिकारियों ने उनके लिए मना कर दिया, क्योंकि इन्होंने पहले मेरे गेहूं की सैंपलिंग ही नहीं की, अपनी मनमर्जी से सैंपल रिजेक्ट करके दिखा दिया। उन्होंने कहा है कि इस बाबत उन्होंने आला अधिकारियों को अवगत करवाया है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है, जिससे काफी दिक्कतें हो रही है। किसानों को 1.5 महीने बाद भी उनकी फसल की कीमत नहीं मिल पा रही है और सरकार केवल दावों और वादों का नकली खेल खेल रही है। तो वहीं साइलो को डिप्यूटेशन मैनेजर हर्षित दुबे ने बताया है कि उनके यहाँ एडवांस साइंटिफिक लैब में, जिसमें अनाज चेक होता है, जो अनाज की गुणवत्ता को चेक करता है। उन्होंने बताया है कि यहाँ हजारों टन अनाज स्टोर होता है। अगर उसमें इस तरह के से खराब अनाज को भी रख दिया जाएगा तो वो पूरी तरह से खराब आएगा। इसीलिए जो सैंपल लैब से आते हैं उन्हीं के आधार पर गेहूं लिया जाता है। अगर खराब सैंपल है तो उसे नहीं लिया जा सकता। मेरे कहने से मेरा सैंपल लो, मेरा माल ओके है। इसमें कीड़ा है, मैंने दिखाया है, मैंने पत्रकार भाई को दिखाया है, कीड़ा भी दिखाया और ये भी दिखाया है। ये माल आपकी गाड़ी में से उतरा है, आपकी गाड़ी में से होदी पे से मैंने माल लिया है। ये अंकुरन हो रहा है और बिल्कुल डैमेज है। ये अंकुरन हो रहा है और वो होदी से लिया मैंने। मैं सतपाल मेंबर जी मानपुर से हथीन मंडी में आड़त कर रहा हूँ 2001 से, लेकिन ऐसी सरकार मैंने कभी नहीं देखी। जो अडानी ने जो बिल अपने किए थे ना, वापसी लिए किसानों के दबाव में, लेकिन अडानी ने वो अपने जो गोदाम है वो सारे तैयार कर दिए। फिलहाल गवर्नमेंट को लीज पे दे रखे हैं। अब की बार हमारे किसानों को मार रहे हैं, कभी गंद के नाम पे, कभी किसके नाम पे, कभी गंद के नाम पे, कभी किसके नाम पे पैसे लेके गाड़ी उतरती है। अगली बार से किसानों से डायरेक्ट माल लेंगे और किसानों को ये खत्म कर देंगे। आड़त खत्म हो जाएंगी। जब मनमर्जी जैसे जियो ने किया था, जियो की तरह ऐसे ये किसानों को मारेंगे अगली बार से। और यहाँ मेरी गाड़ी आई हुई है कल से, और मेरे ड्राइवर को दिखाई बगैर ये बता दिया कि उसमें कीड़ा है, जबकि उसमें कीड़ा नहीं है बिल्कुल भी। इनके पूरे गोदाम में सुरैरी और कीड़ा डोले हुए हैं। इनके गोदाम से मेरी गाड़ी में अगर कोई कीड़ा आया होगा तो मेरी गाड़ी में इनके गोदाम में से आया होगा। और इनसे रिक्वेस्ट कर ली हमने, भाई हमारे दोबारा सैंपल ले लो। दोबारा सैंपल तक भी नहीं, मना कर दिया कि हम सैंपल नहीं लेंगे, गाड़ी बाहर निकालो। रात को मेरे ड्राइवर हैं, उनसे दबाव बनाया गया कि गाड़ी बाहर निकाल, नहीं तेरी ब्लैक लिस्ट कर देंगे, ये कर देंगे। और इन्होंने बहुत बुरा हाल कर रखा है। मैंने अपना जो हमारा खरीदार है भूपेंद्र वेयर हाउस का, HWC का हथीन से, वो भी बुलाया है, उसने भी रिक्वेस्ट कर ली, लेकिन इन्होंने मेरी गाड़ी की बिल्कुल मना कर दी कि नहीं खाली करेंगे। जबकि ये और गाड़ियों को खिला रहे हैं। मेरे से कोई एलर्जी है इन्होंने, क्या एलर्जी है ये पता नहीं। हाँ, पैसे मांगते हैं। पैसे जो दे देता है जब तो ये माल उतरा है। अरे कैसे उतर जाता है ये माल? देखो, जब पैसे दिए जब तो ये माल उतरा है, अरे कैसे उतर जाता है? मतलब आड़ती को तो खत्म कर ही दिया है। या तो हम ये कहते हैं प्रशासन से और सरकार से, या तो हमें आड़तीन को एक जहर की गोली दे दें और हम खत्म हो जाएंगे। सरकार से ये कहना चाहेंगे, जो बारिश की वजह से जो हमारा ये गेहूं खराब हुआ है किसान का जैसे हमने गेहूं लिया है वैसे हमारा किसान लिया जाए, जब हम कोई सोचेंगे। और ये 1.25 महीना हो गया हमारे गेहूं को यहाँ पे पड़ा हुआ, 1.25 महीना हो गया और किसान की पेमेंट अभी तक नहीं गई। किसी का बहात है, किसी का छूट है, किसी का कोई बच्चों की फीस है, अभी तक किसान की पेमेंट नहीं हो पाई। ना इन पर ढुलाई का सिस्टम है, ना इन पर कोई पेमेंट का सिस्टम है। सारा रवैया बहुत खराब कर रखा है गवर्नमेंट ने। और इनके जो अफसर है ना सरकार के, सबसे भ्रष्ट आदमी है। सारे पैसे लेके काम करते हैं, कोई काम अच्छा नहीं करता।
सवरी मार सारी आखिरी में आके किसान पर आ जाती है और आड़ती बीच में घुन की तरह पिस रहा है। जब हमने ये 1 महीने पहले जो गेहूं उतरवाया था किसान का, जब 13-14 मॉइस्चर था, 12 मॉइस्चर था, आज हम 10 मॉइस्चर पे दे रहे हैं, वो भी आड़ती की जान निकली जा रही है। हमें तो ये जहर की गोली दे देना प्रशासन, जब अच्छा है। हम बिल्कुल मरे जा रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही हमें। मेरा नाम हर्षित दुबे है। क्या पोस्ट है? मैं पोस्ट यहाँ पे डेपुटेशन पे मैनेजर के तौर पे आया हूँ। आड़ती आरोप लगा रहे हैं कि जो सैंपल लिया उसके गेहूं का, उससे खराब बताया जा रहा है, जबकि वो अब दोबारा सैंपल कराने दोबारा नहीं ले रहे, कह रहे झूठा सैंपल कर दिया। जबकि जो कीड़ा है सुरहरी है, इनकी गोदाम से यहाँ पर घूम रही है, गाड़ियों तक पहुँच रही है। एक्चुअल में यहाँ पे सारा हमारे पास साइंटिफिक एंड एडवांस लैब है, जिसके अंदर के हम सैंपल कलेक्शन गाड़ियों से ड्राइवर के सामने या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव आता है मंडी रिप्रेजेंटेटिव, उनके सामने कलेक्ट करके उनका सैंपल एनालिसिस करते हैं। हमारे पास एडवांस लैब है जिसके अंदर एडवांस मॉइस्चर मीटर और डॉकेस टेस्ट है, जिसके थ्रू सारा ग्रेन का सैंपलिंग किया जाता है। ऐसे हाथ में देखकर लोकल तरीके से नहीं किया जाता, जिसके कारण इसमें कीड़े और मॉइस्चर अगर निकलता है तो इसमें सारा का सारा माल रिजेक्ट हो जाता है। कीड़े और मॉइस्चर के कारण क्या होता है, अगर मैं साइलो में बल्क में माल स्टोर होता है, इसमें अगर थोड़ा सा भी गीला माल गया तो पूरा का पूरा साइलो खराब हो जाएगा। और कीड़े की साइकिल भी बहुत कीड़ा मतलब किसी भी अन्न में उग रहा है, मतलब अन्न खराब है, जिसमें पानी लग चुका है, उसको सुखाया नहीं गया है, जिसके कारण कि वो कीड़ा उसमें उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। सैम्पलिंग की बात हुई तो गाड़ी के ड्राइवर और गाड़ी के जो रिप्रेजेंटेटिव आता है उनके सामने हम सैंपल कलेक्ट करके उनको क्लियर बता दिया जाता है कि इसमें सैंपल या फिर मॉइस्चर का कीड़े या मॉइस्चर की समस्या है। उनकी संतुष्टि दोबारा नहीं ले सकते सैंपल। हमारे पास नंबर ऑफ ट्रक्स लगातार आते जाते हैं, हमारा पॉइंट खाली रहता है। अगर हम यही प्रक्रिया बार बार दोहराएंगे तो हम बाकी जो ट्रक्स आ रहे हैं लाइन में उनको मैनेज नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण एक बार सैंपलिंग करके उनको संतुष्ट करके ही उनका रिजल्ट दिया जाता है। किसी का रिजल्ट नाराज हो रहे हैं, आड़ती आरोप लगा रहे हैं तमाम। हमने उनको दिखाया भी गया है, उनके पास सैंपल जो आया है उसमें कीड़ा चलता हुआ और मॉइस्चर ज़्यादा बढ़त में आता है, तो उनको दिखा करके ही आगे उनको बताया जाता है कि आपका सैंपल में क्या समस्या है या फिर आपका सैंपल पास है। अभी कोई समाधान हुए वापस देते हैं? नहीं, जो जिसमें कीड़ा और मॉइस्चर ज़्यादा निकलेगा उसको हम खरीद ही नहीं कर पाते।